एलियंस यानी पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर रहने वाले जीव। आज तक हमें नहीं, इनको केवल मूवी, स्मार्ट और न्यूज में पढ़ते आए हैं। किसी ने भी इन्हें रियल लाइफ में नहीं देखा है। जिस तरह हमारे लिए पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह कार्य है, ठीक ऐसे ही उनके लिए भी पृथ्वी का हर जीव एलियन ही है। पर लाखों साल के मानव इतिहास में हमने आज तक कोई बाहरी जीव नहीं देखा है, ना ही हमें कभी उनके आने की आहट या कोई सिग्नल मिला है। ठीक ऐसे ही आज तक हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल का रिप्लाई हमें कभी नहीं मिला है। तो ऐसे में हमें लगता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, और बाकी पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी या प्राणी रहता ही नहीं है। अब तक के देखे गए यूनिवर्स में 200 अरब आकाशगंगाएं हैं, और सभी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी में कम से कम 10,000 करोड़ तारे हैं। अब अगर आप कैलकुलेट करें तो 200 अरब गैलेक्सीज में इतने तारे हैं कि अगर हर तरह एक रेत की कण की बराबर भी हो जाए तो भी उससे ही कम से कम 10,000 पृथ्वी जैसे विशाल भय बन जाए। इसी से आप इनकी संख्या का अनुमान लगा सकते हो, पर इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि हर तरह के पास 7 या 8 मौजूद है। फिर भी आज तक हमें एक भी ऐसा ग्रह नहीं मिला है जहां या तो हमने जीवन पूजा हो या फिर इस ग्रह पर रह रही है सभ्यता ने हमसे कांटेक्ट किया हो, तो इतना भरा होने के बाद भी ब्रह्मांड इतना खाली क्यों है? क्यों हम आज तक किसी भी एलियन लाइफ से नहीं मिल सके हैं? क्या मानव सभ्यता इस विशाल ब्रह्मांड में हमेशा अकेली ही बनी रहेंगी? और क्या एलियंस हमसे इतने ज्यादा एडवांस है कि हम उनकी कंप्यूटर सिमुलेशन की एक रचना है, तो इस वजह से वो हमें कभी भी कांटेक्ट नहीं करते हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए के साथ एक और दूत यात्रा किए। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पृथ्वी को छोड़कर किसी भी दूसरे प्लेनेट पर पाए जाने वाले किसी भी तरह के जीवन को हम एरिया लाइफ कहते हैं। अगर किसी दूसरे ग्रह में एक छोटा सा बैक्टीरिया भी पनप रहा है तो उसे भी हम एलियन ही कहेंगे। अगर हम खुद अपने सोलर सिस्टम करें तो यहाँ पर पृथ्वी के अलावा किसी और प्लेनेट पर जीवन पॉसिबल नहीं है। पर कुछ मूवीज ऐसे भी हैं जहाँ आज नहीं तो भविष्य में जीवन पर आ सकता है, जैसे कि टाइटन यूरोपा। यहाँ पर साइंटिस्ट को लगता है कि लाइफ हो सकती है। जैसे जुपिटर का चांद यूरोपा पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। इसके रेडिएशन के कारण तो कोई लाइफ नहीं हो सकी, लेकिन इसकी बर्फ के कई किलोमीटर नीचे अगर पानी मौजूद हुआ तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। बस इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ लाइफ हो। 1961 में डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक में एक मैथमेटिकली क्वेश्चन दी थी, जिससे हमें ये पता कर सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में कितनी मौजूद हो सकती है। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, लेकिन रिक्स इक्वेशन के हिसाब से केवल हमारी गैलेक्सी में 5 करोड़ से भी ज्यादा एलियन प्लेनेट हो सकते हैं, और ये रिजल्ट कहीं ना कहीं मैच भी करता है, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी ना बड़ा है कि एलिना होने की बात लॉजिकल होगी। ब्रह्मांड तो छोड़िए, हमारी एक गैलेक्सी ही इतनी विशाल है कि यहाँ पर हमारे अलावा और भी जरूर होगी। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी इस चीज को माना है, पर फिलहाल हमें अब तक कोई हिट नहीं मिली है। लेकिन एलियंस का इस ब्रह्मांड में मौजूद होना 100% मुझे सही लगता है। आप खुद ही सोचिए कि हमारी गैलेक्सी में 70,000 करोड़ प्लैनेट्स है। अगर हम मान लें कि इनमें से केवल 0.01% प्लैनेट हैबिटेबल है, तब भी 7 करोड़ ग्रह हैबिटेबल होने चाहिए, यानी कि 7 करोड़ पर लाइफ होनी चाहिए। अगर हम ये भी मान लें कि इनमें से केवल 0.01% प्लैनेट्स के एलियंस हमसे ज्यादा एडवांस है,
तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि हमारी गैलेक्सी में कम से कम 7,000 रुपए तो होने ही चाहिए, जहाँ के सिविलाइजेशन हमसे भी बहुत ज्यादा एडवांस हो और टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे हो। अब सवाल उठकर आता है कि अगर हमारी गैलेक्सी में 7,000 से भी ज्यादा एडवांस पेंशन मौजूद है, तो अब तक हमें उनमें से एक भी क्यों नहीं दिखाई दी है। आज की साइंटिफिक वर्ल्ड में ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है, या फिर यूँ कहें कि सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। इसी अनसुलझी पहेली को हम द पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि अगर एक गैलेक्सी में 7,000 हाईटेक सिविलाइजेशन मौजूद है, तो फिर क्यों अब तक हमें उनमें से एक भी नहीं मिली है। हाईटेक सिविलाइजेशन से मेरा मतलब है कि इन लोगों ने अब तक जैसी टेक्नोलॉजी का यूज शुरू कर दिया होगा, और स्पेस ट्रैवल तो इन्हें लिनस के लिए हाथ का खेल होगा। अब ये एलियंस कितने एडवांस हो चुके होंगे, ये समझने के लिए आपको जल्दी से मैं एडवांस सभ्यता का एक क्राइटेरिया समझा देता हूँ। आकाशगंगा में मौजूद सभी को 3 मेन कैटेगरी बांटा गया है, इसे हम कहते हैं। तो इस स्केल के हिसाब से कोई भी एशियन इन 3 में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगी। टाइप 1 से बुलाइए शन, ये वो है जो अपने प्लेनेट की सारी एनर्जी का यूज करना जानती हो। एक प्लेनेट और उसके स्ट्रक्चर में बहुत सारी एनर्जी स्टोर रहती है, तो जो शिवराज एशियन इस सारी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाती है, उसे डाइजेशन कहते हैं। अभी हम पूरी तरह से पेंशन नहीं बन पाए हैं, अभी हम इसकी केवल 73% पर है, और बनने में अभी हमें कुछ 100 से लेकर 200 सालों का वक्त लग सकता है। ट्राई टू सन ये वो है जो केवल अपने फ्लैट की नहीं बल्कि अपने पेरेंट स्टॉक की भी सारी एनर्जी यूज करना सीख जाए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा विशालकाय स्ट्रक्चर है जिसमें एक सेशन अपने तारों के चारों ओर मेटल से बना हुआ एक बहुत बड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर लगा देती है, और ये स्ट्रक्चर उस तारे की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है। हम अभी इसी सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी गैलेक्सी में कम से कम इस तरह की 7,000 टाइप 2 इंजेक्शन तो होनी ही चाहिए। हम इंसानों को यहाँ पहुँचने में 10,000 से लेकर 1,000,000 साल तक लग सकते हैं। खैर, अब चलते हैं। टाइप की हो तो दोस्तों ये सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस होती है, क्योंकि इस कैटेगरी में केवल वो एलियंस आते हैं जो अपने सोलर सिस्टम नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सी पे कंट्रोल रखते हो। इस सिविलाइजेशन के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि पूरी गैलेक्सी के किसी भी तारे या प्लेट से एनर्जी ले सकती है। यह भी कहा जाता है कि ज्यादातर अपनी एनर्जी ब्लैक होल लेती है। इंटरस्टेलर ट्रैवल इनके लिए बहुत ही आसान होता है। ये हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि जो पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करती है, वे अपनी मर्जी से किसी को बना सकती है और नष्ट भी कर सकती है। इस तरह की सभ्यता इतनी कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल करती है कि एक बार में कई टाइप से बना करके कभी भी खत्म कर दे। इंसानों के लिए इसकी कल्पना करना भी असंभव बात है। लेकिन फिर से हमारे सामने वही सवाल आता है कि अगर ऐसी एडवांस हर गैलेक्सी में मौजूद है, तो वो हमें अब तक दिखाई क्यों नहीं दी है। आखिर क्या कारण है कि लाइट से भी तेज इंटरस्टेलर ट्रैवल करने वाली को आज तक पृथ्वी क्यों नहीं दिखाई दी है। तो दोस्तों, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन समय आपके सामने रख रहा हूँ, जो शायद इस कठिन पहेली और कहें तो फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन से होने वाली है, तो प्लीज इन्हें ध्यान से सुनिए। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकता है कि ऐसी सिविलाइजेशन हमसे बहुत दूर है। ये पॉसिबिलिटी सबसे सही लगती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है
कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 70,000 से ज्यादा हो सकती है। पर इतनी विशाल आकाशगंगा में इन सब के बाद भी 70,000 करोड़ पर ही मौजूद है, और ये तारे भी एक दूसरे से काफी दूर है। जैसे कि अगर हम अपने सूर्य की ही बात करें, तो हमारे सूर्य से सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सी है, पर सुनने में ये नजदीक लगता हो पर ये वास्तव में हमसे 41 खरब किलोमीटर दूर है। यहाँ पर बॉसर जैसे यान को भी पहुँचने में 73,000 साल लग जाते हैं। तो वो आप ही बताइए कि जब सबसे नजदीकी तरह टियर और कहीं तो 41 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो फिर बाकी तारों का तो कहना ही क्या। अब अगर कोई सिविलाइजेशन टाइप टू कैटेगरी वो अपने आसपास के सोलर सिस्टम में विजिट भी सोलर सिस्टम, इस बात से काफी कम चांसेस है कि ऐसी कोई टेंशन हमसे मिल पाए, क्योंकि ये गैलेक्सी सच में बहुत ही बड़ी है। हाईली एडवांस को भी इस गैलेक्सी को कवर करने में लाखों सालों का वक्त लग जाएगा। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस गैलेक्सी में एलियंस तो हो, लेकिन वे हमसे इतना दूर हैं कि आज तक वे हमें कभी डिस्कवर नहीं कर पाए और ना ही हम उन्हें खो सके। आइए पैराडॉक्स की दूसरी एक्सप्लेनेशन जानते हैं, जो सच में आपके होश उड़ा देगी। इस पैराडॉक्स की दूसरी है टाइम गैप। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की उम्र 41 करोड़ साल है, जबकि गैलेक्सी तो 13 सालों से एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप अपनी बात करें तो आज का आधुनिक इंसान भी इस पृथ्वी पर केवल 3,000,000 साल से मौजूद है। इन 3,000,000 सालों में हमने जो भी रहस्यमय और अद्भुत चीजें देखी है, वे सारी हमें लगभग इतिहास में दर्ज मिल जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कोई इस पृथ्वी पर 3,000,000 साल पहले आई हो, तो हम उसके बारे में कैसे जानेंगे। दोस्तों, आप पहले से ही जानते हैं कि इस गैलेक्सी की उम्र कितनी ज्यादा है, और साथ ही साथ इसके कई तारे और सूर्य भी करोड़ों साल पुराने हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई टेंशन तब रही हो जब हमारी पृथ्वी शुरू हुई हो, जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी फट रही हो, तब ऐसे बना रही हो। इस तरह धीरे धीरे काफी हाईटेक हो चुकी होगी, और शायद टाइप टू सिविलाइजेशन और शायद पृथ्वी पर भी आई होगी। लेकिन तब यहाँ पर कोई नहीं था जो उन्हें और उनकी टेक्नोलॉजी को समझ सके। हो सकता है कि उस वक्त पृथ्वी की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैबिटेबल नहीं थी, इसलिए ये ग्रे उसको बिल्कुल बेकार लगा और वे आगे बढ़ गए। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे किसी ट्रेजेडी की वजह से खत्म हो गई हो, और इसके बहुत समय बाद पृथ्वी पर हम इंसान आना शुरू हुए। लेकिन तब तक वैसी बुला इंजेक्शन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, और अब तक तो उनके सारे सबूत भी मिट चुके होंगे। ये एक्सप्लेनेशन भी अपनी जगह सही लगती है, क्योंकि हम इंसान तो इस गैलेक्सी के एक छोटे से मासूम बच्चे हैं जो अभी अभी पैदा ही हुए हैं, जबकि इस गैलेक्सी का इतिहास बहुत पुराना है। इन अरबों सालों में ना जाने कितनी बन चुकी होंगी और ना जाने कितनी खत्म हो चुकी होगी। फिलहाल स्पेस में उतरे हुए हैं, हमें 100 साल भी नहीं हुए हैं, और अभी से पूरी गैलेक्सी की हिस्ट्री को जान लेने का दावा काफी लॉजिकल है। हो सकता है कि हमारे आने से पहले यहाँ पृथ्वी पर एलियंस कई साल तक रहे भी हो, लेकिन आज हमें उनके कोई सबूत नहीं मिलते हैं। दोस्तों, हायर वेरिएंस केस का एक और तीसरा एक्सप्लेनेशन जानते हैं, जो कि थोड़ा मजेदार और थोड़ा डरावना है। तो अब ध्यान से सुनिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन हमें ढूंढ चुकी हो और कोई हमें अवसर भी कर रही हो, लेकिन बस वो हमारे सामने आकर हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती हो। वो इंटेलिजेंस शायद ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अभी उनके मुताबिक बहुत ही कमजोर है, और वह चुपचाप हमें और भी डेवलप होने देना चाहते हो। हालांकि इसके अलावा ये भी हो सकता है
कि खुद उस सविता ने ही हमारी पृथ्वी और हम इंसानों को किसी कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए बनाया हो और वह हमें रैंडमली देख रही हो और शायद एक्सपेरिमेंट कर रही हो। किसके द्वारा बनाए गए इंसान और पृथ्वी कैसे रहते हैं और अपने ग्रह का क्या करते हैं, ये सुनकर ही अजीब लगता है, पर वैज्ञानिक किसी भी एक रीजन मानते हैं जिसकी वजह से हम आज तक किसी दूसरी सभ्यता से नहीं मिल पाए हैं। और आखिर में दोस्तों, इसका एक फोर्थ एक्सप्लेनेशन हद तक सही लगा तो ये है कि शायद हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल डिसमैच कर रहे हो। दोस्तों, ये गैलेक्सी बहुत विशाल है। अलग अलग तारे, अलग अलग कंडीशंस हाथ से अपने अपने तरीके से विकसित हुई है। ऐसा जरूरी नहीं है कि गैलेक्सी में जितनी भी है उनकी टेक्नोलॉजी एक ही बैकग्राउंड पर वेस्ट हो। तो ऐसा हो सकता है कि जो सिग्नल्स हम इतने सालों से स्पेस में भेज रहे हों, वे सिग्नल्स उनकी मशीन्स डिटेक्ट पा रही हों और जो सिग्नल रही है वह हम नहीं फिर पा रहे हो। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि शायद हमें कोई सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहीं हर सिग्नल लाइट स्पीड नहीं जा सकता है, तो हम चाह करके भी ज्यादा दूर की को सिग्नल नहीं भेज सकते हैं और ना ही हम उनके सिग्नल रिसीव। सोचिए, किसी टाइप 2 ने आज से 10 करोड़ साल पहले कोई सिग्नल पृथ्वी की ओर भेजा हो और भी हमें आज रिसीव हुआ हो, तो अगर हम उन्हें रिप्लाई भी करेंगे तो हमारे रिप्लाई को भी जाने में 10 करोड़ साल लगेंगे। तो इतने समय में इस ब्रह्मांड ये जिस ग्रह पर जन्मी थी वहाँ से गायब हो चुकी होगी। तो ऐसे में हम कभी भी इन एलियन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सचमुच सोचने में ही बेहद अजीब लगता है, पर सच्चाई यही है। खैर, अब तक पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करने वाले जितने पॉइंट्स थे तो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। खैर, जाते जाते मैं आर्थर सी क्लार्क की एक लाइन बता दूं, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। Two possibilities is either we are alone in universe or we are not, but both equality संभावनाएं हैं। या तो हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर अकेले नहीं हैं। ये दोनों ही संभावना ये बहुत ज्यादा डरावनी है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके किस पार्टी ने सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।